दुनिया के 10 सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स और नंबर 1 को हवा का सम्राट कहा जाता है। इसने 20/1 का हैरान कर देने वाला कॉम्बैट रेशियो बनाया है और असली जंग में कभी हार नहीं झेली। इंसान की उड़ान को पाने की लंबी यात्रा में आसमान पर बेखौफ उड़ने वाले फाइटर जेट हमेशा से टेक्निक की चरम सीमा का प्रतीक रहे हैं। प्रोपेलर से लेकर सुपरसोनिक रफ्तार तक, लोहे के विशाल दानव से लेकर स्टेल्थ योद्धा तक, हर एक टॉप लेवल फाइटर जेट में कई पीढ़ियों के एरोस्पेस इंजीनियर्स की बुद्धि का सार समाया हुआ है। तो आज बस मेरे साथ चलिए और मिलकर देखते हैं दुनिया के सबसे उत्कृष्ट 10 फाइटर जेट्स। इनकी परफॉर्मेंस आपकी कल्पना से कहीं आगे है और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो पूरे एयर स्पेस की जंग का पासा ही पलट सकते हैं। (1996) के एक महीने में स्वीडन की एयरफोर्स बेस के ऊपर आसमान में इंजन की कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। एक खूबसूरत डिजाइन वाला धूसर रंग का फाइटर जेट अपनी आखिरी सर्विस टेस्टिंग कर रहा था। यही था स्वीडन की कंपनी द्वारा पूरी ताकत झोंककर तैयार किया गया ग्रिपन फाइटर जेट, एक ऐसा क्रांतिकारी विमान जिसने मध्यम और छोटे देशों की एयर डिफेंस क्षमता को ही बदल कर रख दिया। उस दौर के कई भारी भरकम फाइटर जेट्स, जिनका वजन अक्सर सैकड़ों टन तक बताया जाता था, उनसे बिल्कुल अलग ग्रिपन का खाली वजन सिर्फ 8 टन था। लेकिन इसके बावजूद ये हैरान कर देने वाली लड़ाकू ताकत दिखा सकता था। यही वजह थी कि बहुत से सैन्य विशेषज्ञों को ये बात अविश्वसनीय लगी। ग्रिपन की सबसे चौंकाने वाली बात उसका आकार नहीं था, बल्कि उसकी वो टेक ऑफ लैंडिंग क्षमता थी जिसे देखकर लोग सचमुच दंग रह जाते थे। एक अभ्यास में इस फाइटर जेट ने सिर्फ 800 मीटर लंबी एक सड़क पर ही टेक ऑफ और लैंडिंग पूरी कर ली। और याद रखिए, उसी दौर का F-16 फाइटर जेट सुरक्षित टेक ऑफ लैंडिंग के लिए कम से कम 2000 मीटर लंबा रनवे मांगता था। ये अनोखी क्षमता ग्रिपन को युद्ध काल में बेमिसाल जीवित रहने की बढ़त देती है। भले ही मुख्य हवाई अड्डे नष्ट कर दिए जाएं, फिर भी ये सड़क नेटवर्क का उपयोग करके लड़ाई जारी रख सकता है। समय के साथ ग्रिपन लगातार विकसित होता गया। 2020 में इसके नवीनतम संस्करण ने आधिकारिक रूप से सेवा में प्रवेश किया और इसकी क्षमता मूल संस्करण की तुलना में गुणात्मक छलांग के स्टार तक पहुंच गई। इस लड़ाकू विमान में नई पीढ़ी का AESA फेज्ड एरे रडार लगाया गया है, जिसकी खोज सीमा 200 किलोमीटर से भी अधिक बताई जाती है। यानी ये दुश्मन के विमान के इसे देखने से पहले ही लक्ष्य को लॉक कर सकता है। और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी संचालन लागत F-35 की केवल 1/3 है, जबकि राख रखाव खर्च तो सिर्फ उसका 1/4 बताया जाता है। ग्रिपन की सफलता ने न केवल स्वीडन की वायु रक्षा क्षमता को बदल दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में भी एक तरह की क्रांति छेड़ दी। हंगरी, चेक गणराज्य जैसे कई मध्यम और छोटे देशों ने भी इस लड़ाकू विमान को अपनाने का फैसला किया। 2014 में ब्राजील ने निवेदा में अमेरिकन F-18 को छोड़कर ग्रिपन को चुना। ये निर्णय पूरे सैन्य जगत के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि ये पहली बार था जब दक्षिण अमेरिकन बाजार में अमेरिकन लड़ाकू विमान यूरोपियन प्रतिद्वंदी से हार गया। ग्रिपन के विकास इतिहास को देखकर यह समझना मुश्किल नहीं कि इसकी सफलता के पीछे स्वीडन की अनोखी रणनीतिगत दृष्टि थी। जब बाकी देश बड़े भारी और अधिक महंगे लड़ाकू विमानों की दौड़ में लगे थे, तब स्वीडन ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने साबित किया कि आधुनिक हवाई युद्ध में शुद्ध ताकत के मुकाबले लचीलापन और दक्षता कई बार अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये सोच न सिर्फ लड़ाकू विमान डिजाइन की दिशा बदलती है, बल्कि दुनिया के सैन्य विकास को भी एक नया रास्ता दिखाती है।
टाइफून फाइटर जेट एक ऐसा उन्नत एयर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है जो अभी सेवा में है और जिसकी पूरी टेक्निक असली युद्ध में परखी जा चुकी है। इस फाइटर जेट का विकास सबसे पहले शीत युद्ध के अंतिम दौर में शुरू हुआ, जब यूरोप को सोवियत संघ की हवाई धमकियों का सामना करने की जरूरत थी। जब अमेरिका ने F-15 और F-16 जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट पेश किए, तो यूरोप के देशों ने तुरंत समझ लिया कि उन्हें मिलकर एक ऐसा प्रतिस्पर्धी फाइटर जेट विकसित करना होगा जिससे उनकी एयर डिफेंस की स्वतंत्रता बनी रहे। और यहीं से टाइफून प्रोजेक्ट का जन्म हुआ। लेकिन जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक के तेज विकास के साथ कुछ विशेषज्ञों ने ये बात रखी कि आधुनिक हवाई युद्ध अब सिर्फ पारंपरिक डॉग फाइट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बियॉन्ड विजुअल रेंज लड़ाई में बदल चुका है। इसलिए टाइफून लड़ाकू विमान को डिजाइन की शुरुआत से ही सबसे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और BVR स्ट्राइक क्षमता के साथ एकीकृत किया गया, जिससे उसमें न केवल उत्कृष्ट नजदीकी हवाई मुकाबला क्षमता है, बल्कि वो 200 किलोमीटर दूर से ही लक्ष्य को खोजकर उस पर हमला भी कर सकता है। यूरोपियन एविएशन कंसोर्शियम द्वारा विकसित टाइफून फाइटर जेट में ड्यूअल इंजन डिजाइन अपनाया गया है। ये बेहद प्रभावशाली फाइटर जेट 2 यूरोजेट EJ200 टर्बोफैन इंजन से लैस है और हर इंजन 90 किलो न्यूटन का थ्रस्ट दे सकता है। इस जेट की कुल लंबाई 16.7 मीटर है, विंग स्पैन 11 मीटर है, खाली वजन 11 टन है और इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 30 टन तक पहुंच सकता है। फुल पावर थ्रस्ट पर टाइफून फाइटर जेट 2450 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति तक पहुंच सकता है, यानी करीब 2 मैच की रफ्तार। इसका कॉम्बैट रेडियस 2900 किलोमीटर तक है और सबसे अहम बात यह है कि इसकी उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्षमता इसे खराब मौसम की परिस्थितियों में भी सटीक स्ट्राइक मिशन अंजाम देने में सक्षम बनाती है। लेकिन टाइफून फाइटर जेट की खरीद और राख रखाव की लागत काफी ज्यादा है। हर विमान की कीमत 1000 अरब यूरो से भी ऊपर है और इसकी रोजमर्रा की मेंटेनेंस और अपग्रेडिंग का खर्च तो और भी भारी पड़ता है। अनुमान के मुताबिक हर 1 घंटे की उड़ान पर इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट करीब 25,000 यूरो के आसपास बैठती है। फिर भी इसकी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से फिलहाल कई देशों ने इस फाइटर जेट को खरीदा है, जिसमें सऊदी अरब, कुवैत और कतर जैसे मध्य पूर्वी देश भी शामिल हैं। और अनुमान है कि आने वाले 10 सालों के भीतर और भी ज्यादा देश इसकी खरीद की कतार में शामिल हो सकते हैं। लड़ाकू विमान राफेल फाइटर जेट फ्रांस से आया एक आसमानी बादशाह है जिसे डैसोल्ट एविएशन ने बेहद बारीकी से तैयार किया है। यह सिर्फ एक साधारण फाइटर जेट नहीं है, बल्कि एक घातक वेपन प्लेटफॉर्म है जो एयर कॉम्बैट, ग्राउंड स्ट्राइक और रिकॉनेसेंस तीनों को एक साथ समेटे हुए है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके भीतर लगा दुनिया के सबसे उन्नत एक्टिव फेज्ड एरे रेडार सिस्टम है। ये सिस्टम 200 किलोमीटर दूर से भी लक्ष्य को बेहद सटीक तरीके से लॉक कर सकता है, यानी लगभग एक शहर से दूसरे शहर जितनी दूरी पर। राफेल की सबसे डरावनी बात उसकी बेमिसाल मल्टी रोल स्ट्राइक क्षमता है। पारंपरिक एक ही भूमिका वाले फाइटर जेट्स के मुकाबले ये एक ही मिशन में एक साथ 4 अलग-अलग तरह के ऑपरेशन तक अंजाम दे सकता है। और यही क्षमता 2011 की लीबिया युद्ध में पूरी तरह साबित भी हुई। उस वक्त एक राफेल फाइटर जेट जब रिकॉनेसेंस यानी तोही मिशन पर था, तभी उसने दुश्मन की एक मिसाइल लॉन्च साइट को खोज निकाला और फिर इसने तुरंत अपना मोड बदला, सीधे अटैक मोड में स्विच किया। सिर्फ 87 सेकंड के भीतर इसने टारगेट लॉक किया और सटीक स्ट्राइक करके पूरे मिसाइल ठिकाने को तबाह कर दिया, बिना किसी सपोर्ट का इंतजार किए। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है राफेल की सुपर मनूवरेबिलिटी।
डुअल इंजन से लैस होने की वजह से ये बेहद चरम हालात में भी स्थिर उड़ान बनाए रख सकता है। एक अभ्यास में जब इसने 60 डिग्री के क्लाइंब एंगल पर मनूवर किया, तब भी ये 2220 किलोमीटर प्रति घंटा की हैरा कर देने वाली स्पीड बनाए रखने में सफल रहा। ये प्रदर्शन उसी श्रेणी के कई यूरोपियन फाइटर जेट्स और अमेरिकन F-35 से भी कहीं आगे माना गया। राफेल के आने से आधुनिक हवाई युद्ध के नियम ही पूरी तरह बदल गए। जो काम पहले पारंपरिक फाइटर जेट्स को कई विमानों की टीम बनाकर करना पड़ता था, अब वही मिशन एक अकेला राफेल भी संभाल सकता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक साथ 40 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और सिर्फ 8 सेकंड के भीतर उनमें से 8 सबसे खतरनाक लक्ष्यों को लॉक कर देता है। यही क्षमता इसे कई देशों की वायु सेनाओं के चायन मुकाबलों में बार बार विजेता बनाती रही है और इसी वजह से ये भारत और कतर जैसे कई देशों को सफलतापूर्वक निर्यात भी किया जा चुका है। राफेल की सफलता ने सिर्फ आधुनिक हवाई युद्ध की शैली नहीं बदली, बल्कि लोगों की फाइटर जेट को लेकर पारंपरिक सोच को भी पूरी तरह उलट दिया। आने वाले समय की हवाई लड़ाइयों में असली बादशाह सिर्फ तेज रफ्तार या भारी फायर पावर वाला विमान नहीं होगा, बल्कि असली राजा वही होगा जो राफेल की तरह इंटीग्रेटेड, इंटेलिजेंट और मल्टी फंक्शनल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म हो। और यही वजह है कि राफेल आज आधुनिक एयर कॉम्बैट ताकत का नया बेंचमार्क बन चुका है और अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स के विकास की दिशा तय कर रहा है। ये एक उन्नत फाइटर जेट है जो फिलहाल सेवा में है और इसे अमेरिकन कंपनी बोइंग ने बेहद सावधानी से तैयार किया है। ये विमान सिर्फ F/A-18 हॉर्नेट का अपग्रेडेड वर्जन ही नहीं है, बल्कि आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर फाइटर जेट्स की सबसे ऊंची तकनीकी क्षमता का प्रतिनिधित्व भी करता है। हालांकि इसका बाहरी रूप मूल मॉडल से मिलता जुलता है, लेकिन सुपर हॉर्नेट ने अपने आकार, परफॉर्मेंस और कॉम्बैट क्षमता तीनों में बड़ी छलांग लगाई है। यही वजह है कि आधुनिक हवाई युद्ध में इसकी अहमियत और प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस फाइटर जेट की सबसे बड़ी खासियत उसकी शानदार कॉम्बैट परफॉर्मेंस और जबरदस्त अनुकूलक क्षमता है। पारंपरिक फाइटर जेट्स की तुलना में सुपर हॉर्नेट में कहीं ज्यादा उन्नत AESA फेज्ड अरे रेडार सिस्टम लगाया गया है। यही इसे युद्ध क्षेत्र में पहले कभी न देखी गई सिचुएशनल अवेयरनेस यानी हालात को भांटने की क्षमता देता है। ये सिस्टम न सिर्फ एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी EW माहौल में भी अपनी परफॉर्मेंस को स्थिर बनाए रखता है और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में यही क्षमता सबसे ज्यादा निर्णायक साबित होती है। इसका डुअल इंजन डिजाइन सिर्फ जबरदस्त थ्रस्ट ही नहीं देता, बल्कि चरम परिस्थितियों में भी इस फाइटर जेट की सर्वाइवल क्षमता को सुनिश्चित करता है। सुपर हॉर्नेट की ताकत सिर्फ उसकी छौंकाने वाली उड़ान और लड़ाकू परफॉर्मेंस में नहीं है, बल्कि उसकी बहुआयामी कॉम्बैट क्षमता में भी है। जैसे ही ये फाइटर जेट आसमान में उठता है, ये एयर सुपीरियॉरिटी से लेकर ग्राउंड स्ट्राइक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तक कई तरह के मिशन अंजाम दे सकता है। इसकी अधिकतम रेंज 2000 किलोमीटर तक जाती है और इसकी टॉप स्पीड माक 1.8 से भी ऊपर है, यानी ये बेहद कम समय में ऑपरेशन एरिया तक पहुंच सकता है और लंबे समय तक युद्ध क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए रख सकता है। आधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस होने के बाद इसकी मारक क्षमता को हल्के में लेना नामुमकिन है। सटीक निर्देशित बॉम्बों से लेकर उन्नत एयर टू एयर मिसाइल्स तक ये हर लक्ष्य पर बेहद सटीक वार कर सकता है। बोइंग के इंजीनियर्स का कहना है कि सुपर हॉर्नेट की डिजाइन सोच आधुनिक फाइटर जेट विकास की एक बेहद अहम दिशा को दर्शाती है। ये इंटीग्रेटेड और इंटेलिजेंट फाइटर सिस्टम हमें साफ संकेत देता है कि आधुनिक हवाई युद्ध अब एक बिल्कुल नए दौर में प्रवेश कर चुका है और ऐसे माहौल में अगर कोई देश तकनीकी विकास की रफ्तार के साथ कदम नहीं मिला पाया, तो उसकी एयर पावर के पीछे छूट जाने
यहाँ तक कि अप्रासंगिक हो जाने का खतरा भी पैदा हो सकता है। और यही बात अलग-अलग देशों को सोचने पर मजबूर करती है, इस कभी न खत्म होने वाली हथियारों की दौड़ में तकनीकी प्रगति का असली अंत आखिर है कहाँ। लड़ाकू विमान Su-35 फाइटर जेट एक ऐसा आधुनिक हवाई हथियार है जिसके भीतर जबरदस्त ताकत छुपी हुई है। हो सकता है ये फिफ्थ पीढ़ी के फाइटर जेट्स जितना एडवांस ना लगे, लेकिन इसकी लड़ाकू क्षमता आज भी लोगों के दिल में डर पैदा कर देती है। इस फाइटर जेट की अवधारणा शीत युद्ध के दौर से निकली थी। उस समय सोवियत संघ ने अमेरिका के F-15 फाइटर जेट का मुकाबला करने के लिए ऐसे भारी फाइटर जेट विकसित करने शुरू किए जो आसमान में वर्चस्व यानी एयर सुप्रीमेसी कायम कर सके। और यही सीढ़ी सी सैन्य जरूरत आखिरकार Su-27 सीरीज फाइटर जेट्स के जन्म की वजह बनी। हालांकि Su-35 में बेहद शक्तिशाली कॉम्बैट क्षमता है, लेकिन ये एक ऐसा हथियार भी है जिस पर काफी विवाद होता रहा है। इसमें लगा उन्नत रेडार सिस्टम एक साथ 30 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ हवाई लड़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि संभवित रूप से नागरिक उड्डयन के लिए भी खतरा बन सकता है। और अगर ऐसी ताकतवर कॉम्बैट सिस्टम गलत हाथों में चला जाए तो उसके नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। Su-35 की एक और बड़ी समस्या उसका मिलिट्री बैलेंस पर पड़ने वाला असर है। इस फाइटर जेट का निर्यात कई क्षेत्रों में सैन्य शक्ति संतुलन को प्रभावित कर चुका है और इसी वजह से कई देशों ने इसे रखने वाले देशों पर प्रतिबंध भी लगाए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसे प्रतिबंध लागू करने के बावजूद अक्सर उनका असर बहुत सीमित रहता है, क्योंकि सैन्य तकनीक का फैलाव एक बार शुरू हो जाए तो उसे पूरी तरह रोक पाना आमतौर पर बेहद मुश्किल होता है। इसके अलावा सैन्य तकनीक के आगे बढ़ने के साथ Su-35 जैसे भारी फाइटर जेट्स की युद्ध शैली भी लगातार बदल रही है। इसका मतलब ये है कि पारंपरिक एयर कॉम्बैट की अवधारणा तक अब बदलने लगी है। ड्रोन और साइबर वॉरफेयर जैसे नई तरह की धमकियां तेजी से उभर रही हैं और इसी वजह से Su-35 का भविष्य भी कई मायनों में अनिश्चितता से भरा हुआ दिखता है। कुछ सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य की हवाई लड़ाई शायद पारंपरिक लड़ाकू विमानों की अवधारणा से बहुत आगे निकल चुकी है और अब ये कहीं अधिक जटिल, समग्र और बहुआयामी टकराव की ओर बढ़ रही है। ये सोचकर ही लगता है कि युद्ध के स्वरूप में ये बदलाव जो झटका लाएगा, वो सचमुच चिंताजनक है। लड़ाकू विमान खामोश ऊंचे आसमान में चांदी जैसी एक बिजली लंबी फिजा को चीरती हुई निकलती है। यही है दिग्गज फाइटर जेट F-15 का सबसे नया विकसित रूप F-15EX ईगल 2। यह फाइटर जेट मनो एक परफेक्टली इवॉल्व शिकारी पक्षी हो, अपनी विशाल और भव्य काया के साथ क्षितिज पर ऐसी बादशाहत दिखाता है जिसकी बराबरी करना आसान नहीं। शुरुआती F-15 से लेकर आज के F-15EX तक इस सीरीज ने करीब आधी सदी की एविएशन टेक्नोलॉजी क्रांति को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखा है। जरा कल्पना कीजिए, जब ये 20 मीटर लंबा और 13 मीटर विंग स्पैन वाला ये विशाल दैत्य आसमान की ओर उड़ान भरता है तो कैसा दृश्य होगा। ड्यूअल इंजन दहाड़ते हैं, जलती हुई गर्म एग्जॉस्ट फ्लेम पीछे छूटती है और 15 टन वजन वाला ये शरीर पलक झपकते ही साउंड बैरियर तोड़ देता है। फिर 2.5 मैच की हैरान कर देने वाली रफ्तार से बादलों के बीच से गुजरता चला जाता है। ये सिर्फ आंखों के लिए एक शानदार नजारा नहीं, ये आधुनिक एविएशन टेक्नोलॉजी का लगभग परफेक्ट प्रदर्शन है। दूसरे आधुनिक फाइटर जेट्स से अलग, ये कोई पूरी तरह से रीडिजाइन किया हुआ नया प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये 50 साल के युद्ध अनुभव से निकली हुई बुद्धि का एक निचोड़ है। ये F-15 परिवार के बेहतरीन जीन्स को आगे बढ़ाता है और साथ ही इसमें सबसे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जोड़े गए हैं।
इसमें लगा AESA फेज्ड एरे रेडर मानो इस फाइटर जेट की तीसरी आंख हो, जो खराब मौसम में भी लक्ष्य को बेहद सटीक तरीके से लॉक कर सकता है, चाहे सामने आसमान का खतरा हो या जमीन पर छिपा टारगेट, कुछ भी इसकी नजर से बच नहीं सकता। इस फाइटर जेट का असर सिर्फ टेक्निक तक सीमित नहीं रहा, ये वैश्विक रणनीतिक समीकरणों तक फैल गया। 2024 में सेवा में आने के बाद इसने न सिर्फ अमेरिकन वायुसेना को नई ताकत दी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बाजार में भी हलचल मचा दी। 5वीं पीढ़ी के F-35 और यूरोपियन टाइफून जैसे प्रतिद्वंद्वियों के बीच F-15EX ने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस तो कॉस्ट रेशियो और भरोसेमंद विश्वसनीयता के दम पर कई देशों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसका सेवा में आना 4थी पीढ़ी के फाइटर जेट्स के अंतिम और चरम विकास का प्रतीक है, और साथ ही ये हवाई युद्ध के तरीके में आने वाली नई क्रांति का संकेत भी देता है। वियतनाम युद्ध के दौर में F-15 की पहली उड़ान से लेकर आज F-15EX के लगातार विकसित होने तक, इस सीरीज का हर अपग्रेड एविएशन इतिहास के एक अहम अध्याय की तरह दर्ज होता गया है। और आज जब हम आसमान की तरफ देखते हैं और इसे ऊंचाई में फिजा को चीरते हुए गुजारते देखते हैं, तो हमारी नजर के सामने सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं होता। हम दरअसल इंसान की एविएशन टेक्नोलॉजी के विकास की एक जीती जागती गवाही देख रहे होते हैं। वीलोंग इस तेजी से आगे बढ़ते सैन्य विज्ञान टेक्नोलॉजी के युग में J-20 वीलोंग का सामने आना इस बात का संकेत है कि चीना का सैन्य विमानन उद्योग अब विश्व के प्रथम श्रेणी स्टार में प्रवेश कर चुका है। चीना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित इस सबसे उन्नत लड़ाकू विमान के रूप में ये न केवल एक देश की सैन्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि हाई टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में उसकी समग्र राष्ट्रीय क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। यह अपने मूल सिद्धांत के रूप में स्टेल्थ टेक्निक और उन्नत वायुगतिकी के परिपूर्ण संयोजन पर आधारित है। इस लड़ाकू विमान में अत्यंत सूक्ष्म स्टेल्थ बाह्य आकृति डिजाइन अपनाया गया है और विशेष रडार तरंग अवशोषक सामग्री के साथ मिलकर यह बहुत ही कम रडार परिवर्तन विशेषता हासिल करता है। वहीं इसमें लगा WS-10 इंजन न केवल शक्तिशाली थ्रस्ट प्रदान करता है, बल्कि सुपरसोनिक क्रूज की क्षमता भी साकार करता है, जिससे इसे हवाई युद्ध में बेजोद बढ़त मिलती है। हालांकि J-20 का विकास भी विशाल चुनौतियों का सामना कर रहा है। इंजन टेक्निक का निरंतर अनुकूलन, स्टेल्थ सामग्री की टिकाऊपन संबंधी समस्याएं और सिस्टम इंटीग्रेशन की जटिलता, इन सभी के लिए लगातार भारी संसाधन निवेश करके अनुसंधान व विकास करना पड़ता है। किसी भी सूक्ष्म टेक्निक कमी का असर पूरे विमान की युद्धक क्षमता पर पड़ सकता है, और यहीं हाई प्रिसिजन सिस्टम इंटीग्रेशन इसकी राख रखाव तथा उन्नयन प्रक्रिया को अत्यंत महत्वपूर्ण बना देता है। इसके अतिरिक्त J-20 का रणनीतिक महत्व अब केवल सैन्य दायरे तक सीमित नहीं रहा। इसकी मौजूदगी ने न सिर्फ एशिया पैसिफिक क्षेत्र में वायु शक्ति संतुलन को बदल दिया है, बल्कि चीना की वायुसेना को अभूतपूर्व रणनीतिक गहराई भी प्रदान की है। उदाहरण के लिए, इसकी 2000 किलोमीटर की युद्धक त्रिज्या इसे लंबी दूरी की इंटरसेप्शन और रणनीतिक स्ट्राइक मिशनों को अंजाम देने में सक्षम बनाती है, जिससे वायुसेना की समग्र लड़ाकू क्षमता में भारी वृद्धि होती है। और भी अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें लगे AESA रडार सिस्टम और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण इसे शक्तिशाली सूचना संग्रह और मुकाबला क्षमता प्रदान करते हैं। ये प्रणालियां न केवल दूर दराज लक्ष्यों का पता लगाने में सक्षम हैं, बल्कि जटिल विद्युत चुंबकीय वातावरण वाले आधुनिक युद्ध क्षेत्र में भी इसे ऑपरेशनल बढ़त बनाए रखने में मदद करती है। ये समग्र युद्ध क्षमता यहां तक कि अमेरिकन F-22 मैंगचिन के बराबर भी मानी जा सकती है। ये लड़ाकू विमान न केवल चीना की सैन्य विज्ञान टेक्नोलॉजी की सर्वोच्च उपलब्धि है, बल्कि वैश्विक सैन्य विमानन टेक्निक के विकास को आगे बढ़ाने वाली
एक महत्वपूर्ण शक्ति भी है। सू-75 झोंगजुईफन एक ऐसी आधुनिक वायु शक्ति है जिस पर सैन्य विशेषज्ञ, विमानन प्रेमी और भू राजनीतिक विश्लेषक भी करीबी नजर रखते हैं। आधुनिक हवाई युद्ध के क्षेत्र में ये रशिया के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान युग में प्रवेश का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। ये स्टेल्थ टेक्निक, सुपरसोनिक क्रूज और उन्नत एवियोनिक्स सिस्टम का एक सामयिक रूप है। इस लड़ाकू विमान की सबसे ध्यान खींचने वाली बात इसकी उत्कृष्ट युद्धक क्षमता है। ये विशिष्ट वायुगतिकी डिजाइन अपनाता है और दोहरे इंजन वाले प्ररोधन तंत्र से लैस है, जिससे ये लगभग 2 माह की चौंकाने वाली गति तक पहुंच सकता है, जो करीब 2100 वह किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। सामरिक लचीलापन के मामले में इसका उन्नत वेक्टर थ्रस्ट सिस्टम इसे सुपर मैन्यूवरेबिलिटी प्रदान करता है, जिससे ये हवाई युद्ध में ऐसे अप्रत्याशित मोड़ ले सकता है जिनका अनुमान लगाना विरोधी के लिए बेहद कठिन हो जाता है। हालांकि Su-57 का विकास मार्ग बिल्कुल भी सहज नहीं रहा। सबसे पहले अनुसंधान और विकास में भारी लागत झोंकनी पड़ी। अनुमान के अनुसार इसकी प्रति इकाई लागत लगभग 50 मिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंचती है। दूसरा, उत्पादन टेक्निक से जुड़ी चुनौतियां भी बड़ी हैं, विशेष रूप से स्टेल्थ कोटिंग और उन्नत एवियोनिक्स जैसे प्रमुख टेक्निक क्षेत्रों में, जहां रशिया को पश्चिमी देशों के टेक्निक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। इन कारकों के कारण इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन अपेक्षा से काफी पीछे रहा है और अब तक इसकी सेवा में मौजूद संख्या भी काफी सीमित बताई जाती है। फिर भी Su-77 का रणनीतिक महत्व अनदेखा नहीं किया जा सकता। रशियन एरोस्पेस फोर्सेस के आधुनिकीकरण के प्रतीक के रूप में ये न केवल रशिया की सैन्य औद्योगिक क्षमता को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक सैन्य शक्ति संतुलन में भी एक महत्वपूर्ण पट्टा बनकर उभरता है। आज की जटिल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में Su-70 का निरंतर विकास और तैनाती वैश्विक सैन्य संतुलन में नए परिवर्तन ला सकती है। विभिन्न देशों को इस उन्नत लड़ाकू विमान का सामना करते समय इसकी वास्तविक धमकी का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना होगा और आवश्यकता अनुसार अपनी रक्षा रणनीतियों में समय रहते समायोजन करना होगा। F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान एक युग परिवर्तनकारी विमानन तकनीकी उपलब्धि माना जाता है और आधुनिक हवाई युद्ध क्षमता की चरम सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। इस विमान की मूल अवधारणा ये है कि सबसे उन्नत स्टेल्थ टेक्निक, सुपरसोनिक क्रूज और असाधारण सिचुएशनल अवेयरनेस क्षमता को एकीकृत करके पूर्ण वायु श्रेष्ठता हासिल की जाए। वास्तविक युद्ध सेवा में उतारा गया ये पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान था और इसने आधुनिक वायु युद्ध की सोच को पूरी तरह बदल दिया। इस क्रांतिकारी लड़ाकू विमान की अवधारणा सबसे पहले 1900 आयकतन में अमेरिकन वायुसेना द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसे एडवांस्ड टैक्टिकल फाइटर योजना का हिस्सा बताया जाता है। लंबे विकास काल के बाद लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने 1947 में आखिरकार पहले प्रोटोटाइप की परीक्षण उड़ान पूरी की। डिजाइन मानकों के अनुसार F-22 को अभूतपूर्व युद्धक क्षमता हासिल करनी थी। आफ्टर बर्नर का उपयोग किए बिना सुपरसोनिक क्रूज, सर्वदिशात्मक स्टेल्थ क्षमता और BVR यानी दृश्य सीमा से पारे हमला करने की क्षमता। इन आवश्यकताओं ने इंजीनियर्स को कई ब्रेक थ्रू तकनीकों का विकास करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें उन्नत इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रेडार सिस्टम, एकीकृत एवियोनिक सिस्टम और क्रांतिकारी एरोडायनामिक डिजाइन शामिल है। तकनीकी स्टार पर देखें तो F-22 के प्रदर्शन आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। इसकी अधिकतम गति 2.25 माक तक पहुंचती है। युद्धक त्रिज्या 2907 किलोमीटर तक फैलती है और इसमें
दो प्रैट एंड विटनी F119 इंजन लगे हैं, जिनका थ्रस्ट प्रति इंजन 156 किलोन्यूटन तक बताया जाता है। ये आंकड़े इसे समान श्रेणी के लड़ाकू विमानों में शीर्ष स्टार पर खड़ा करते हैं। हालांकि अत्यधिक लागत और राजनीतिक कारणों की वजह से अमेरिकन कांग्रेस ने 2011 में F-22 का उत्पादन रोक दिया और कुल उत्पादन केवल 170 विमानों तक सीमित रहा। भले ही F-22 की संख्या सीमित रही, लेकिन इसका तकनीकी प्रभाव बेहद दूरगामी माना जाता है। अमेरिकन वायुसेना अकेडमी के विशेषज्ञों का कहना है कि F-22 द्वारा शुरू की गई कई तकनीकी नवाचारों ने बाद की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास की नींव रखी। लेकिन साथ ही जैसे जैसे अन्य देशों ने रशिया का Su-57 और चाइना का J-20 जैसे प्रतिस्पर्धी मॉडल विकसित किए, F-22 की तकनीकी बढ़त को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि F-22 अब भी कुछ क्षेत्रों में अग्रणी स्थिति बनाए हुए है, लेकिन भविष्य के वायु युद्ध में पूर्ण और निरपेक्ष वायु श्रेष्ठता बनाए रखना और अधिक कठिन होता जाएगा। मुझे यकीन है कि आप सबने मशहूर F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान का नाम जरूर सुना होगा। यह अमेरिकन वायुसेना का इक्का लड़ाकू विमान है, जिसे आसमान का बादशाह कहा जाता है। लेकिन F-22 का उत्तराधिकारी बनने वाला यह विमान ही आधुनिक वायु युद्ध का असली क्रांतिकारी माना जाता है। इसके आने से न सिर्फ 4वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का दबदबा खत्म हुआ, बल्कि आधुनिक वायु युद्ध को स्मार्ट युग की ओर ढकेल दिया गया। इसी वजह से इसे आकाश का सर्वगुण संपन्न योद्धा कहा जाता है। पेशावर आंकड़ों के अनुसार F-35 के सेवा में आने के बाद से दुनिया भर में इसके ऑर्डर 3000 से अधिक हो चुके हैं। अनुमान है कि अगले 20 वर्षों में 5000 से ज्यादा F-35 तैनात किए जाएंगे और यह 15 से अधिक सहयोगी देशों में फैले होंगे। इसने न सिर्फ आधुनिक वायु युद्ध के मॉडल को दोबारा परिभाषित किया, बल्कि $1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक मूल्य वाली एरोस्पेस इंडस्ट्री चेन को भी आगे बढ़ाया और इसे इतिहास की सबसे महंगी हथियार अनुसंधान और विकास परियोजना कहा जाता है। उस दौर में अधिकांश लड़ाकू विमान पारंपरिक रडार और हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका मतलब था कि मुकबल के दौरान वे आसानी से अपनी मौजूदगी उजागर कर देते थे। लेकिन F-35 के पास उन्नत स्टेल्थ टेक्निक और सेंसर फ्यूजन सिस्टम है, जो इसे दुश्मन के विमान के पता लगाने से पहले ही लक्ष्य को लॉक करके नष्ट करने में सक्षम बनाता है। इसकी सूचना एकीकरण क्षमता और युद्ध क्षेत्र स्थिति जागरूकता क्षमता आज के सभी लड़ाकू विमानों से आगे बताई जाती है, जिससे यह वायु श्रेष्ठता और जमीनी हमलों दोनों में एक सर्वगुण संपन्न खिलाड़ी बन जाता है। एक F-35 की युद्धक प्रभावशीलता 4 से 5 चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के कुल योग के बराबर मानी जाती है। मध्य पूर्व क्षेत्र के वास्तविक अभियानों में इजरायली वायुसेना के F-35 ने कई बार दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को भेद कर उच्च कठिनाई वाले हमले पूरे किए और सुरक्षित लौट आए। और 2021 के रेड फ्लैग सैन्य अभ्यास में F-35 ने 20-1 का चौंकाने वाला मुकाबला अनुपात हासिल किया, यानी आधुनिक वायु युद्ध में यह लगभग अजेय स्थिति में खड़ा दिखता है। हालांकि F-35 पूरी तरह निर्दोष नहीं है। इसकी प्रति विमान कीमत लगभग 80 मिलियन अमेरिकन डॉलर तक बताई जाती है और राख रखाव लागत भी बेहद भारी है। हर ओक घंटे की उड़ान पर लगभग 33,000 अमेरिकन डॉलर का राख रखाव खर्च बताया जाता है। इतनी बड़ी खरीद और राख रखाव लागत के कारण कई देश इसे देखकर पीछे हट जाते हैं। फिर भी F-35 ने आधुनिक वायु युद्ध के नियम पूरी तरह बदल दिए हैं
और भविष्य के युद्ध क्षेत्र में एक बेमिसाल आकाश का अधिपति लेकर आया है। ठीक है, यही इस वीडियो की पूरी सामग्री थी। आज हमने दुनिया के सबसे बेहतरीन 10 लड़ाकू विमानों का परिचय दिया। इनमें से कौन सा आपको सबसे ज्यादा याद रह गया? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और हमेशा की तरह आपके लिए और भी शानदार कंटेंट लेकर आएंगे।